तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, क्विन हाउ कहता है यांग कोशिश करना बेकार है क्योंकि तू मेरे 4 एलिमेंट एरे में फंस चुका है। अगर कोई गॉड भी इस एरे को तोड़ने की कोशिश करे तो वो भी इस एरे को तोड़ नहीं पाएगा, तो तू किस खेत की मूली है। और जो मेरे बंदे के हाथ में पिल है वो ब्लड सर्कुलेशन पिल है। अगर तू इस पिल को ले लेता है तो तेरी क्यूआई और ब्लड को सर्कुलेशन करने में वो पिल तेरी मदद करेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि वो तेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो अब तेरा क्या होगा। यांग मन में कहता है मुझे पहले से ही पता था कि ग्वांग ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि ग्वांग के पास इतना दिमाग नहीं है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ग्वांग मुझसे बदला लेने के लिए इस कमीने क्वीन हाउ से मिल जाएगा। क्वीन हाउ कहता है ग्वांग यही सही मौका है, ये ले मेरी स्वॉर्ड और जाकर इसको खत्म कर दे। ग्वांग स्वॉर्ड को लेते हुए कहता है बिल्कुल सही, मैं इसको जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसको टॉर्चर करूंगा। और फिर अपनी स्वॉर्ड को उसके हाथ में धंसा देता है, जिसे देखकर यांग हैरान हो जाता है और मन में कहता है मुझे लगा नहीं था कि ग्वांग कभी ऐसा भी करेगा। और हंसते हुए कहता है ग्वांग मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू दूसरों के हाथों कठपुतली की तरह काम करेगा। ये सुनकर ग्वांग को और भी गुस्सा आ जाता है और फिर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन बीच में क्वीन हाउ आकर स्वॉर्ड को रोक देता है और कहता है ग्वांग तुम इसे मारने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करो क्योंकि हम इसको धीरे धीरे टॉर्चर कर करके मारेंगे। और फिर यांग के गले पर स्वॉर्ड को रखते हुए कहता है यांग जब तू फॉर्मलेस वॉल में गया था तो शायद से तुझे एक पावरफुल स्किल मिली है, उसी की वजह से फॉर्मलेस वॉल पर दरार आ गई होगी। अगर वो स्किल तू मुझे सिखा देता है तो शायद से मैं तुझे छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर यांग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है जबकि तुझे पता है कि वो स्किल कितनी पावरफुल है, तो क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता कि मैं उस स्किल का यूज करके तुझे अभी यहीं पर जान से मार डालूंगा। क्वीन हाउ कहता है अभी तू मेरे 4 एलिमेंट एरे के अंदर है, जब तक तू मेरे से एक लेवल ऊपर ना चला जाए तब तक तू इस एरे के बाहर बिल्कुल भी नहीं आ सकता और इस एरे के अंदर किसी भी तरह की एनर्जी नहीं जा सकती, तो तू आखिर कैसे ब्रेक थ्रू करेगा। यांग जी से कहता है जी मैं इस एरे के अंदर अपनी प्राइमोडियल क्यूआई को बड़ी ही अच्छी तरह से यूज कर सकता हूँ, तो क्या मैं इस प्राइमोडियल क्यूआई को रिवर्स करने के लिए प्रीमेबल एथेनेसिया सूत्रा का यूज कर सकता हूँ। जी कहती है मास्टर ये एक अच्छा आइडिया है, आप इसे ट्राई करके देख सकते हो। यांग कहता है ठीक है और फिर वहीं पर बैठकर प्रीमेबल एथेनेसिया सूत्रा का यूज करके प्राइमोडियल क्यूआई को रिवर्स करने की कोशिश करने लगता है। क्वीन हाउ अटैक करते हुए कहता है लड़के तू सच में बड़ा ही जिद्दी है, जबकि तू मुझे उस स्किल के बारे में नहीं बता रहा तो अब मर। और अटैक कर देता है, लेकिन यांग सही समय पर अपनी आंखों को खोलकर उस अटैक को अपने हाथ से सह लेता है। ये देखकर क्वीन हाउ हैरान हो जाता है और कहता है आखिर तुम मुझसे एक लेवल हाई कैसे हो गए। लेकिन यांग इसके सवाल का बिल्कुल भी जवाब नहीं देता और फिर इसको गले से उठाकर दूर फेंक देता है। अब अपने हाथ से उस स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है। क्वीन हाउ मन में कहता है मैं कितना बड़ा चूतिया हूँ, मुझे ये भी नहीं पता चला कि वो मुझे पहले से ही उस एरे के अंदर लाना चाहता था ताकि वो अपनी प्राइमोडियल क्यूआई को अच्छी तरह से यूज कर सके। और फिर चिल्लाकर सभी लोगों से कहता है जाओ जाकर इस लड़के को मार डालो। लेकिन इसके साथ ही कुछ कर ही पाते उससे पहले यांग बड़ी ही तेजी से इसके सामने आकर अपनी स्वॉर्ड को इस पर तान देता है, जो देखकर क्वीन हाउ घबराते हुए कहता है यांग तू मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकता क्योंकि तेरी गर्लफ्रेंड सिया मिंग्याओ मेरे पास है। ये सुनकर यांग को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है और फिर अपनी स्वॉर्ड को इसके हाथ में धंसा देता है, जिसकी वजह से क्वीन हाउ की चीखें निकल जाती हैं और कहता है यांग आखिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यांग कहता है तू अपना मुंह बंद रख, तुझको क्या लगता है कि मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा। ये सुनकर क्वीन हाउ अपने कपड़ों में से एक कपड़े को निकालते हुए कहता है ये देखो ये सिया मिंग्याओ का कपड़ा है, अब तो तुमको मुझ पर यकीन हुआ होगा। इस कपड़े को देखकर अब यांग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर अपनी स्वॉर्ड को घुमाने लगता है, जिसकी वजह से क्वीन हाउ के हाथ में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है और बड़े ही गुस्से में कहता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको कुछ करने की, अब तू जल्दी से बता आखिर वो कहाँ पर है, अगर उसे कुछ हुआ तो तू बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेगा। क्वीन हाउ कहता है पहले मुझे छोड़ो, अगर तूने मुझे नहीं छोड़ा तो मेरे साथी उस लड़की को जान से मार डालेंगे। यांग गुस्से में कहता है अभी मैं बिल्कुल भी नेगोशिएशन के मूड में नहीं हूँ और फिर एक बंदे पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और कहता है अगर तू वहाँ पर उसे मरवा देता है तो मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को मार दूंगा। उस लड़की की जान के बदले में इतने सारे लोगों को मारना ये उतना भी बुरा नहीं है। यांग की ऐसी बातों को सुनकर क्वीन हाउ समझ जाता है कि ये मेरी बात बिल्कुल नहीं मानने वाला। अब यांग अपनी स्वॉर्ड को निकालकर दोबारा उसके हाथ में धंसाने वाला होता है, लेकिन तभी ग्वांग यहाँ पर आते हुए कहता है यांग सिया मिंग्याओ के बारे में मुझे पता है, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने देते हो तो मैं सिया मिंग्याओ के बारे में तुम्हें बता दूंगा। क्वीन हाउ कहता है
इसका कोई भी फायदा नहीं है। अगर मेरे अलावा वहाँ पर कोई भी गया तो मेरे साथी उसी टाइम उस लड़की को जान से मार डालेंगे। ये सुनकर यांग बड़े ही गुस्से में आकर क्वीन हाउ की गर्दन को पकड़कर जमीन में दे मारता है और गुस्से में कहता है, क्वीन हाउ के बच्चे, अभी तू समझ नहीं रहा कि तू किस सिचुएशन में है। अगर तूने दोबारा मुझे धमकी देने की कोशिश की तो मैं तुझे अभी यहीं पर जान से मार डालूंगा। और फिर उसकी गर्दन को और भी ताकत से दबाने लगता है। ये देखकर क्वीन हाउ घबराते हुए कहता है, ठीक है मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। यांग ने उस एरे को कंट्रोल करके चारों तरफ फैला दिया था। उसी की वजह से यांग का लेवल बढ़ गया था और क्वीन हाउ का लेवल घट गया था। तभी तो यांग बड़ी ही आसानी से क्वीन हाउ को हरा पाया। ये बात मैं आप लोगों को पहले बताना भूल गया था, इसके लिए मुझे माफ करना। जी आते हुए कहती है, मास्टर मुझे कुछ तो गलत लग रहा है। अगर वो इस एरे से बाहर निकल गया तो शायद से वो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। यांग कहता है, जी बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर उसने कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश की तो मैं अपनी माइंड वेव से उसको देख लूंगा। अब यांग ने शिया मिंगिया को बचाया या ना बचाया जी हमें बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि अब हमारा सीन शिफ्ट होकर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यांग के घर जो मिंग अपने चीफ डिसाइपल क्वीन हाउ को लेकर आया होता है। क्वीन हाउ कहता है, मास्टर ये वही डिसाइपल है जिसने मुझे इतना घायल किया है। जोंग मिंग कहता है, तो ये तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो कि तू एक नए आउटर डिसाइपल से हार गया। लेकिन गलती तो इस बंदे ने भी की है, क्योंकि इसने सेक्ट के रूल्स को तोड़ा है, इसलिए जाओ गार्ड्स जाकर इसे पकड़ लो। जो मिंग की बात को मानकर दोनों गार्ड्स बड़ी ही तेजी से जाकर यांग को पकड़ लेते हैं। यांग चिल्लाकर कहता है, आखिर ये क्या बकवास है, क्वीन हाउ पहला था जिसने रूल्स को तोड़ा था, तो आखिर उसको सजा क्यों नहीं मिली। जो मिंग चिल्लाकर कहता है, बकवास मैं नहीं बल्कि बकवास तुम कर रहे हो। अगर मेरे डिसाइपल ने ये सब पहले स्टार्ट किया होता तो सबसे ज्यादा चोट तुमको लगती, ना कि मेरे डिसाइपल को। ये सुनकर यांग गुस्से में आकर अपने ऑरा को रिलीज करके दोनों गार्ड्स को दूर फेंक देता है और कहता है, मैं तुम्हारे इन फालतू के रूल्स को बिल्कुल नहीं मानता। जू मिंग अटैक करते हुए कहता है, तेरी कुछ ज्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है, जो कि तूने दोनों गार्ड्स पर अटैक कर दिया, अब ले मर। यांग मन में कहता है, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही पावरफुल अटैक है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं रोक पाऊंगा। यांग ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक अटैक आकर जू मिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। जू मिंग कहता है, सुमू आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हमें पता चलता है जू मिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करने वाला और कोई नहीं सुमू होती है। वो कहती है, एक एल्डर होते हुए क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, जो कि तुम एक नए आउटर डिसाइपल पर अटैक कर रहे हो, और आखिर तो ये परमिशन किसने दी एक आउटर डिसाइपल पर अटैक करने की। जू मिंग अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, तो ये सही से पता ना हो तो बीच में उंगली मत किया कर। उस लड़के ने पहले मेरे डिसाइपल को घायल किया है, इसी वजह से मैं उसको बस एक छोटा सा सबक सिखा रहा था। सुमू क्वीन हाउ को देखते हुए कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि वो पहला क्वीन हाउ होगा जिसने उसे धमकाने की कोशिश की होगी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा होगा कि वो खुद ही पिट जाएगा। जू मिंग अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, जबकि तू इस बंदे को प्रोटेक्ट कर रही है तो मुझको तो ये लगता है कि डीमंस के द्वारा भेजी गई तू भी एक स्पाई है जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रही है। अब मुझे मत ब्लेम करना रूड होने के लिए। सुमू कहती है, मुझे तो तू ही डीमन का स्पाई लगता है, इसलिए तो तू बार बार इसको फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि तू बच सके। ये सुनकर जू मिंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और फिर ये दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। इन दोनों को अटैक करता हुआ देखकर यांग मन में कहता है, इन दोनों की स्ट्रेंथ तो फेटल ब्रीथिंग रियल्म के लेट स्टेज की है। अब हमें दिखाया जाता है बीच में चीफ ने आकर इन दोनों के अटैक को रोक दिया होता है और कहता है, तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो, अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो यंग जनरेशन के बीच में कैसा असर पड़ेगा। जू मिंग कहता है, चीफ इस लड़के ने मेरे माउंटेन के कई सारे डिसाइपलों को घायल किया है, इसीलिए मैं तो बस इसको एक छोटा सा सबक सिखा रहा था, लेकिन पता नहीं इस सुमू को क्या प्रॉब्लम है। सुमू कहती है, चीफ कल के दिन मैंने इसके माउंटेन के कई सारे डिसाइपलों को देखा था जो कि यांग को घेरे हुए थे, इसीलिए मुझे तो लगता है कि पहला क्वीन हाउ ही होगा जिसने यांग को परेशान किया होगा। मास्टर जुआनजू के साथ यहाँ पर क्विंगलैन भी आई होती है। मास्टर जुआनजू क्विंगलैन से पूछते हैं, क्विंगलैन तुमने मुझे इस बारे में बताया था, तो तुम मुझे बताओ आखिर क्या क्या हुआ था। भाई लोगों मुझे माफ करना, पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मास्टर जुआनजू इस सेक्ट के लीडर नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीफ, पैट्रियार्च, लीडर ये तीनों एक ही होते हैं। मुझे पहले थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, इसलिए मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया है। मास्टर जुआनजू ही इस सेक्ट के लीडर हैं। इंग्लैंड कहती है, पैट्रियार्च मैंने देखा था कि यांग तियानलिंग माउंटेन के सभी डिसाइपलों को पीट रहा था। जब मैं वहां पर पहुंची तब इन लोगों में लड़ने की पावर बिल्कुल नहीं बची थी। यांग मन में कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी ये औरत मेरे बारे में इतना झूठ
झूठ बोलेगी। तो इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।